हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 9th की कावेरी बुक का चैप्टर द पोट मेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इसमें सेंटिला कौन थी और सेंटिला की क्या स्टोरी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। सेंटिला इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। शी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ ट्रेडिशनल पोट मेकर। हर मदर Arenla and grandmother are highly skilled in making pots in their village. Pots making is not just a profession but also an important culture tradition passed from one generation to another. Santilla grows up watching this art around her, slowly develops a strong interest in it. ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, स्टोरी की मेन कैरेक्टर जो है वो सेंटिला है। वो एक पोट मेकर फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी जो मदर है अरेनला और ग्रैंड मदर दोनों बहुत अच्छी मेकर्स थी, जो कि पोट मेकर्स थी, जो मटके बनाती थी। और ठीक है, उनके विलेज में पोट मेकिंग सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये एक ट्रेडिशन था जो काफी टाइम से चला आ रहा था और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। तो सेंटिला एक ऐसे घर में रहती थी जहाँ बचपन से ही मिट्टी के बर्तनों को बनाने का काम होता आ रहा है। सेकंड है सेंटिलाज ड्रीम। सेंटिला जो थी उसका ड्रीम क्या था। Unlike many children who choose easy work, Santilla dreams of becoming a pot maker. She admires the beauty of clay turning into useful pot. She wishes to learn the skill from her mother and continue her family tradition. Her dreams show her love, determination and पैशन। तो सेकंड में क्या बताया जा रहा है, सेंटिला के सपनों के बारे में। सेंटिला का ड्रीम भी पोट मेकर बनने का था। उसे मिट्टी को ब्यूटीफुल पोट्स में बदलते देखना बहुत पसंद है। वो अपनी फैमिली ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहती है। इससे उसकी पैशन और डिटर्मिनेशन दिखाई जाती है कि सेंटिला को वो कितना पसंद है। जैसे कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, तो सेंटिला के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो एक पोट मेकर बनना चाहती थी। उसको ये नहीं था मैं टीचर बनूं या डॉक्टर बनूं, नहीं, वो सिर्फ एक क्या बनना चाहती थी, वो एक पोट मेकर बनना चाहती थी सेंटिला जो थी। ठीक है। थर्ड है वाई अरेनला सेड नो। मतलब जो सेंटिला की मदर थी अरेनला, उसने सेंटिला को मना क्यों कर दिया था पोट मेकर बनने से। So Arenla does not want Santilla to become a pot maker because she know how difficult the work is. Pot making requires a lot of physical efforts. Clay has to be collected far places and prepared carefully. The work takes many hours and even after hard work, the income is small. Arenla wants a better and easier life for her daughter. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो सेंटिला की मदर एरेनला है वो मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि पोट बनाना मतलब मटके बनाना कितना हार्ड वर्क है। मतलब उसमें कितना ज़्यादा मुश्किल काम है, मिट्टी को इकट्ठा करना, घंटों तक काम करना पड़ता है। और जो है मतलब जितना हार्ड वर्किंग वो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पैसा भी नहीं मिलता है, इनकम भी नहीं आती है। तो इसलिए वो अपनी डॉटर के लिए बेटर लाइफ चाहती है। ठीक है। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे को कम स्ट्रगल करना पड़े। इस वजह से अरेनला जो थी वो चाहती थी कि ये सेंटिला जो है ये काम ना करे। फोर्थ है सेंटिला लर्न सीक्रेटली। अब उसकी मम्मी ने तो उसको मना कर दिया था, बट जो सेंटिला थी वो फिर भी जो है पोट मेकिंग का काम सीखती थी छुपके छुपके। Even though her mother refuses, Sentila's interest doesn't decrease. She secretly watches experienced pot maker while they work. She notices every small details carefully: how clay is prepared, how hand shapes the pot, how tools are used. The rhythmic sound of shaping pots attracts her. She becomes more determined to learn. तो इन सबसे वो और सीखती थी। मना करने के बाद भी सेंटिला का इंटरेस्ट जो था वो कम नहीं होता था। वो छुप छुप कर एक्सपीरियंस लेती थी कि पोट कैसे बनता है। वो पोट मेकर्स को ऑब्जर्व करती थी कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। वो देखती है मिट्टी को कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है, हाथों को कैसे मूव किया जा रहा है और टूल्स को कैसे यूज़ किया जा रहा है पोट्स को बनाने में। सेंटिला ने गिव अप नहीं किया, उसने सीक्रेटली जो है सीखना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है विलेजर्स सपोर्ट ट्रेडिशंस। मतलब विलेजर्स क्या चाहते थे कि सेंटिला ये सीखे ताकि वो उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ा सके। तो द विलेजर्स रियलाइज दैट एरेनला डजंट वांट टू टीच सेंटिला। दे बिलीव
Traditional skills should not disappear. According to them, these skills belong to society and should continue through future generations. They convince Arenla that the art of pot making must survive. तो इसमें वो क्या बताना चाहते हैं कि जो विलेजर्स थे, विलेजर्स को लगता था कि ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना चाहिए, ट्रेडिशनल स्किल्स को ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो वो चाहते थे कि जो सेंटिला है वो ये काम सीखे। वो अरेनला को समझाते हैं कि ये आर्ट फ्यूचर जनरेशन तक जाना चाहिए। गांव वाले बोलते हैं कि अगर कोई नहीं सीखेगा तो ये पुरानी कला एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। सेंटिलाज हार्ड स्ट्रगल। अब सेंटिला का स्ट्रगल देखते हैं उसने कैसा स्ट्रगल किया। आफ्टर फाइनली गेटिंग परमिशन, जब वो सेंटिला को परमिशन मिल गई तो सेंटिला स्टार्ट्स लर्निंग। शी लर्न्स स्मॉल टास्क लाइक करेक्ट क्ले and helping in preparation, but shaping the pot become very difficult for her. She keeps trying again and again but fails for almost 1 year. This part shows that success does not come easily. अब सेंटिला ने जो अपना स्ट्रगल किया उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। परमिशन मिलने के लगभग 1 साल तक सेंटिला जो है बहुत कड़ी मेहनत करती रही। इतनी इजी उसको नहीं बनाना आया। ठीक है। तो सक्सेस इजीली नहीं मिलती। सेंटिला पहले स्मॉल टास्क करती थी, लाइक कि वो क्ले इकट्ठी करके लेकर आई, उसने औरों की हेल्प करी। वो लगभग 1 साल तक ट्राई करती रही और फेल होती रही, क्योंकि सक्सेस देखो एक दिन में नहीं मिलती। सेंटिला को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अब यहाँ पे आते हैं, ओनुला बिकम्स आ गाइड। अब एक ओनुला थे जो सेंटिला को गाइड करते हैं। ओनुला इज अ काइंड विडो who noticed Sentila's problems. She encourages her and gives useful advice. She tells Sentila to carefully observe her mother's hands movement while making pots. Onula plays the role of a supportive teacher and guide. जो ओनुला थी यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ का रोल निभाया? यहाँ पे उन्होंने इसकी सेंटिला की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया। किस चीज़ का? एक टीचर का, एक गाइड का। ठीक है। तो जो ओनुला एक काइंड विडो है, सेंटिला की हेल्प करती है। वो एडवाइस देती है कि तुम अपनी मदर के हैंड्स की मूवमेंट को देखो कि तुम्हारी मम्मा जब पोट बनाती हैं तो उनकी हैंड की क्या मूवमेंट रहती है। ओनुला ने उनको गाइड किया बहुत अच्छे से। हर सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में एक गाइडर ज़रूर होता है। सेंटिला के लिए वो गाइडर जो थे वो ओनुला थे। अब आते हैं द बिग टर्निंग पॉइंट। अब इस स्टोरी में देखते हैं कि एक बिग टर्निंग पॉइंट क्या आया। One day during a busy working season, Arenla leaves Sentila alone in the work shed. At first, Sentila feels nervous, but slowly her hands start moving naturally. Suddenly, she understands the rhythm and skill is of pot making. For the first time, she successfully creates many beautiful pots. ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया? बिग टर्निंग पॉइंट क्या आया? एक दिन जो थी उसकी मम्मा जो थी वो बिजी थी, तो सेंटिला को वर्क शेड में अकेला छोड़ के चली गई। स्टार्टिंग में तो सेंटिला बहुत नर्वस हुई क्योंकि वो वहाँ पे अकेली थी, उसको अच्छे से बनाना भी नहीं आता था। बट धीरे धीरे उसके हाथ नेचुरली अच्छे से चलने लगे और फाइनली वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पोट्स जो है बनाने लगी। तो उसमें क्या पता लगता है, ये स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि टर्निंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि सेंटिला ने फर्स्ट टाइम जो था ब्यूटीफुल पोट बनाकर रेडी किया था। अब उसके बाद आती है इमोशनल एंडिंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं इमोशनल एंडिंग क्या है। आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, सेंटिला गोज होम हैप्पीली बिकॉज शी वांट्स टू शेयर हर सक्सेस विद हर मदर, बट शी रिसीव्स अ टेरिबल शॉक। शी फाइंड्स दैट अरेनला हैज डाइड। शी बिकम्स हर्ट ब्रोकन एंड क्राइज फॉर हेल्प। सेंटिला खुशी खुशी अपनी सक्सेस को अपनी मदर के साथ शेयर करना चाहती थी। वो एकदम खुशी खुशी घर गई, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची उसे क्या पता चलता है कि जो उसकी मदर है अरेनला, उनकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर वो कम्प्लीटली हर्ट ब्रोकन हो जाती है। ठीक है। तो जब सेंटिला अपनी खुशी शेयर करना चाहती थी तभी उसे सबसे बड़ा दुख मिल गया उसकी लाइफ का। फाइनल रियलाइजेशन। अब यहाँ पे फाइनल रियलाइजेशन क्या आता है? Later, Onula sees the rows of pot made by the Arenla and Sentila. Surprisingly, both look exactly the same. She cannot tell the difference. At that moment, everyone realized that Arenla's skill has successfully passed to Sentila. A new pot maker is born. तो बाद में ओनुला देखती है एक तरफ एरेनला के बने हुए पोट्स रखे थे और दूसरी साइड सेंटिला के। तो पोर्ट्स बिल्कुल सेम थे, ये पता नहीं लग रहा था कि ये 2 अलग अलग पर्सन्स ने बनाए हैं। तो तब सबको रियलाइज होता है कि एरेनला की जो स्किल थी वो सेंटिला को ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसका मतलब सेंटिला अब एक रियल पोर्ट मेकर बन चुकी है।
अब इसके अंदर स्टोरी का मैसेज क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेज, फॉलो योर पैशन, हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, नेवर गिव अप आफ्टर फेलियर, ट्रेडिशन शुड कंटिन्यू, गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट आर इम्पोर्टेंट। इसका मतलब क्या है, हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, हार्ड वर्क ही हमें सक्सेस देता है। अगर हम कभी किसी काम में फेल हो जाएं तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें अपने ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। हमें अगर गाइडेंस और इनकरेजमेंट मिले तो हम अच्छे से अच्छा काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, अगर आपको जस्ट डिफाइन करने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में, यहाँ पे डिटर्मिनेशन हमें किससे मिलता है, सेक्रीफाइस के उस पे किसको मतलब एक्सप्लेन किया गया है और गाइडेंस के उस पे किसको एक्सप्लेन किया गया है। तो गाइडेंस पे ओनिला को, सेक्रीफाइसेस पे एनिला को और डिटर्मिनेशन पे सेंटिला को। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।